आज हम लोग आयत के बारे में पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा होती है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे आयत कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ये सब 90 अंश के हैं। तो ये क्या है, हमारा ये आयत है। अब आयत की विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आयत हुआ ए, माना आयत क्या है, ए बी सी डी। विकर्ण ए सी और बी डी। दूसरी विशेषता क्या है, आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो विकर्ण ए सी बराबर होंगे बी डी के। तीसरी, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दूरी पर काटते हैं। ये भी माना ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। दोनों विकर्ण समान दूरी पे काटते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। अब आयत से संबंधित सूत्र देखते हैं। पहला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल माना ये एक आयत है, इसकी ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर देखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप इस बाउंड्री को बोलते हैं आयत की। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप आयत के जो चारों ओर का है इसी का योगफल होता है। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। दो लंबाई है, 1 2, 2 चौड़ाई है, तो इसलिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, सभी को जोड़ देंगे। अब देखेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण ये होते हैं ये। अब इसके विकर्ण का सूत्र इसलिए प्रयोग करते हैं इस रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए। लंबाई तो पता होता है, चौड़ाई पता होता है, इस रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए। अब ये सूत्र निकला कहाँ से है, जब 90 अंश का कोण होता है, यानी समकोण त्रिभुज, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर्ण होता है, इसमें लंबाई ये होती और चौड़ाई ये होती।
तो इसी से निकाला गया है ये। तो इसके निकालने के लिए यानी ये कर्ण, जब इसको यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट ये हो जाएगा। तो कर्ण इक्वल टू हो जाता था अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। उसी तरीके यहाँ पे इसका विकर्ण निकालने के लिए आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब इसमें चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप, विकर्ण और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का पहले देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल आयत बनाते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है इसकी? लंबाई दी है 12। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 5। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी थी? 12 गुणे चौड़ाई कितनी थी? 12 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई दी थी 5 सेंटीमीटर। इसको गुणा करना, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर का गुणा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया आयत का क्षेत्रफल। जी आंसर। अब निकालना क्या है? अब दूसरा कह रहा है परिमाप। अब आयत का परिमाप निकालेंगे इसका। परिमाप बराबर हमने अभी पढ़ा था, ये आयत था और इस आयत की लंबाई थी, यानी ये लंबाई थी 12 और ये थी 5, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब यही होता है कि आयत में यह जो बाउंड्री है इसका कितना परिमाप है, कितनी रेंज की है। तो 2 लंबाई की हैं, 2 चौड़ाई की हैं। तो इसका फॉर्मूला यही था, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है? 12 और 5। 12 प्लस 5, 12 5 17, 2 गुणे 17, 17 दूना 34 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया परिमाप? 34 सेंटीमीटर। अब क्या दिया था देखते हैं पीछे। अब दिया था विकर्ण। अब इस आयत पे निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण बराबर होता था अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत क्या है? 12 और 5 का। इसका विकर्ण, ये विकर्ण निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे इसको। विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई यानी 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी 5 का स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर निकालने के लिए पहले इसको करेंगे, इसका स्क्वायर 12 बराबर 144 यानी 12 गुणे 12 इतना 144। बचे हम 25 यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। ये 25 टोटल जोड़ देंगे, आ जाएगा 169 169। अब ये वर्गमूल किसका? ये है 13 का। 13 गुणे 13, ठीक है। तो ये 13 का है। 13 तरहीम होता है, इसको याद करना पड़ेगा। तो इसको जब बाहर निकालेंगे कितना जाएगा? 13 सेंटीमीटर। इसको निकालने के लिए हमने बताया था कि
ये जब अंडर रूट में है तो डबल 13 हो जाएगा अंदर, 13 गुणे 13 कर देंगे ये हो जाएगा, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं अंदर, तो अंडर रूट में लिखेंगे 13 गुणे 13। अब ये बताया था हमने पहले आपको कि √2 गुणे √2 बराबर होता है 2, तो ऐसे ही √13 और √13 बराबर होगा 13, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। बगीचा की लंबाई कितनी है, लंबाई ये होना है कितनी है 115 मीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है ये बगीचा है, चौड़ाई है इसकी 45 मीटर। तो कह रहा है दो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, यानी चारों ओर ये बाउंड्री। तो हमने बताया था बाउंड्री ही क्या होती है, आयत का परिमाप। ठीक है, ये बाउंड्री ही क्या है, आयत का परिमाप है, इसको निकालना है। तो जब ये आयत का परिमाप निकाल लेंगे ये बाउंड्री यही पता चल जाएगा कितना मीटर तार लगेगा। तो परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या था, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 यहाँ हो गया, लंबाई कितनी है 115, चौड़ाई 45, कितना आ गया 160, 2 से गुणा कर देंगे, 160 का 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूना 32, यानी कितना 320 मीटर। तो अब कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, 20 मीटर, अतः 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 100 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले पार्क में अंदर की तरफ चारों ओर टहलने के लिए 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने में कितना खर्च आएगा, यदि खर्च 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। 100 मीटर तथा 50 मीटर की चौड़ाई वाले पार्क पहले बनाते हैं, कितना था 100 मीटर लंबाई, ये 100 मीटर लंबाई हो गई इसकी, 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर लंबाई हो गई इसकी, चौड़ाई थी 50 मीटर, ये 50 मीटर चौड़ाई है, 100 मीटर है, ये 50 मीटर है। अब कह रहा है कि अंदर टहलने के लिए 3 मीटर अंदर चौड़ी सड़क बनाने में कितना खर्च आएगा। कितने मीटर अंदर होगी, 3 मीटर, यानी इधर से भी 3 तो इधर से भी 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3। अब जब अंदर बनाएंगे तो एक ऐसे ऐसे, जब इधर से 3 हो जाएगी, इधर से 3, इधर से 3 और इधर से 3, ये 3 हो गया, चारों तरफ बन गई सड़क 3 की। तो इसमें तो 100 मीटर हो गई, ये 50 मीटर दिया रखा है, लेकिन अब इसमें देखो 2 आयत दिख रहे हैं, एक तो ये बड़ा हो गया, एक अंदर की ओर छोटा। तो अब छोटे की लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, तो छोटे की लंबाई निकालने के लिए ये बड़े की 100 है, 3 मीटर इधर है दिया गया है, ये 3 मीटर इधर बढ़ाया है, तो 3 इधर भी बढ़ेगा ना, 3 मीटर सड़क है, तो 100 में इधर 3 माइनस हो जाएगा 97, फिर 3 इधर और माइनस हो जाएगा, तो बचेगा ये पूरी लेंथ 94, यानी अंदर वाले जो है तो 94 मीटर हो गए लंबाई। और चौड़ाई देखा जाए 50 थी पूरे की, बड़े आगे की,
तो इधर भी तो 3 हो गई ना, ये 3 पट्टी और 3 इधर है, तो माइनस करेंगे 3 ये और 3 ये मिला के 6 हो जाएगा। 6 माइनस करेंगे 50 में तो हो जाएगा आपका 44। तो ये 44 आ गई। ये अंदर वाले की लंबाई कितनी आ गई? 94 मीटर और चौड़ाई आ गई 44 मीटर। अब बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं बाहर के आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी रखी है? 100। चौड़ाई कितनी देखी है? 50। इसको गुणा कर देंगे 5 से कम 5, यानी 5000 कितने में दिया था? मीटर में। तो यहाँ भी मीटर होगा, यहाँ भी मीटर होगा, तो मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 5000 मीटर स्क्वायर ये बड़े वाले का निकल के आ गया क्षेत्रफल। अब छोटे वाले निकालेंगे। अब निकालेंगे क्या? छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो अब अंदर के, यानी अंदर के आयत का क्षेत्रफल, अंदर के आयत का क्षेत्रफल, अंदर के आयत का क्षेत्रफल देखते हैं। फार्मूला वही रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब केवल इतना निकालना है, यानी अब इसका निकालना है 94 और 44 वाले का। ठीक है, तो इसका हो गया 94 गुणे 44। इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पे कहीं पे। 4 चौक 16 से लगाए, 4 9 36, 36 1 37। इसका कर लेंगे ऐसे ही हो जाएगा 6 13 11 4। ठीक, तो कितना आ जाएगा? ये भी मीटर में ही है, तो हो जाएगा 41 36, यानी 4136 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका निकाल आया, ये क्षेत्रफल निकाल आया। बड़ा वाले का कितना निकाल आया था? ये मान लो बड़ा वाला था, इसमें निकाला 5000। तो अब इसको काट देंगे तो ये बचेगा इतना, यानी बड़े मुझसे छोटा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये इस पट्टी का फिर पता चल जाएगा क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे? बड़े से छोटा क्षेत्रफल पर, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या निकालने के लिए? सड़क निकालने के लिए, सड़क का क्षेत्रफल निकालने। सड़क का क्षेत्रफल बराबर है, सड़क का क्षेत्रफल बराबर। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था? 5000 मीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे, ये निकल के आएगा आपका 41 यानी 4136 मीटर स्क्वायर। अब इसको कर देंगे माइनस, इसको कर देंगे माइनस, तो हो जाएगा, इसको अब कर दीजिए माइनस, जाएगा 4 6 8, यानी सड़क का क्षेत्रफल कितना आ गया? सड़क का क्षेत्रफल बराबर 864 मीटर स्क्वायर। ये अब ये हमारे ये सड़क का क्षेत्रफल आ गया। जो 3 मीटर अंदर की ओर जो बोला था 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने में कितना खर्च लगेगा, ये 3 मीटर अंदर की चौड़ी का, तो इसका निकल आया क्षेत्रफल। ये इसकी क्षेत्रफल निकल आया, कितना आया? 864 मीटर स्क्वायर। अब कह रखा है यदि खर्च 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी 50 रुपये स्क्वायर मीटर, तो इसको कर देंगे, यानी 1 मीटर को 50 रुपये, तो क्षेत्रफल को पता है, तो इसको कर देंगे गुणा। तो 864 इसका हो गया एरिया, 1 वर्ग में मीटर बताया 50 रुपये, यानी 864 का गुणा कर देंगे।
000 5 2 30 32 3 40 4, यानी कितना आ गया 43,200 रुपये। कितने रुपए लगेंगे? सवाल क्या था? 100 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले पार्क में अंदर की तरफ चारों ओर टहलने के लिए 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने में कितना खर्च आएगा यदि खर्च 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। बाहर का आयत का क्षेत्रफल यानी बड़ा जो दिया गया था निकाला इसका क्षेत्रफल। दूसरा कैसे निकलेगा? 3 मीटर है, 3 मीटर इधर हो गया, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, तो इधर भी 3 मीटर कम होगा 100 में, यानी 97, इधर कम होगा तो हो जाएगा 100 में 94, इसकी 94 आ जाएगी। इसमें 3 इधर कम करेंगे 50 में इधर 3 करेंगे 6 हो जाएगा, 50 में 6 माइनस करेंगे 44 मीटर आ जाएगा। अब इसका लंबाई चौड़ाई मान के इधर गुणा कर देंगे। उसके बाद बड़े आयत यानी बड़े में से जो छोटा ये काट लेंगे तो बचेगा ये सड़क का क्षेत्रफल निकल आया। अब एक वर्ग मीटर बता रहे थे 50 रुपये, अब सड़क के क्षेत्रफल से 50 रुपये कर देंगे गुणा, निकल आएगा कितना पैसा लगेगा।